अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोश्त छोले। इससे पहले आप लोगों ने अपने घरों में मुर्ग छोले या अंडे छोले तो बहुत बनाए होंगे, पर इस दफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ छोले। गोश्त के साथ छोले भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से बहुत ज़्यादा इजी कुकिंग पसंद है। मैं ज़्यादा टिपिकल स्टाइल में नहीं कुकिंग करती, तो और अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ों को रेडी कर कर रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरा कुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाती है। आपको भी मैं बहुत इजी और जल्दी तरीके बनाना सिखा रही हूँ। ये मत सोचें कि चिकन जल्दी बन जाता है, बीफ देर से बनता है, पर अगर बीफ को अगर आपने बिल्कुल चिकन की तरह जल्दी बनाना है तो बस आप इसको अदरक लहसुन डालकर गला कर 3 मिनट को 5 मिनट 10 मिनट अपने हिसाब से गोश्त को गला लीजिए। जब आपका गोश्त अदरक लहसुन डालकर गल जाएगा तो आपके लिए टाइम बहुत कम हो जाएगा कुकिंग करने का। समझे आप 15 मिनट में अपनी डिश को रेडी कर सकते हैं। तो आए मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ बहुत ही जल्दी किस तरह हम बीफ छोले बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसके लिए चाहिए वो है गोश्त। गोश्त को मैंने अदरक लहसुन नमक डाल के और हल्का पानी इतना जितना कि वो गल जाए 10 मिनट गला लिया है। हड्डी वाला गोश्त है इसलिए 10 मिनट गलाने में लग गया। और मुझे चाहिए चने, उबले हुए चने लिए हैं मैंने, ये 2 कप छोटे हैं, आधा पाव। प्याज लिए हैं मैंने 1 कटोरी, यानी कि 2 बड़ी प्याज हैं। और प्याज जो है आसानी से जल्दी ब्राउन हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, मैं इसीलिए हमेशा चॉप प्याज लेती हूँ। और तेल चाहिए आपको 1 कप, दही चाहिए आपको आधा पाव, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। और लहसुन अगेन मैंने अदरक लहसुन डालकर गोश्त गला लिया था, लेकिन मैं प्याज को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डालूंगी, इसमें अच्छी खुशबू आती है। मसालों में आपको चाहिए धनिया जीरा भुना हुआ पिसा हुआ ही है 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा 1 चम्मच धनिया, ठीक है। ये है रेड चिली पाउडर, ये 1 चम्मच चाहिए आपको। ये आप चाहें तो 1 चम्मच ले लें, चाहें तो 1.5 चम्मच ले लें अपने हिसाब से। गरम मसाला लीजिएगा 1 टीस्पून, हल्दी लीजिएगा हाफ टी स्पून, और नमक भी अपने हिसाब से। और ये है हमारे पास 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा। तो चलें आ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग का है। इसमें अब मैं डालने जा रही हूँ अपनी प्याज। ये 2 बड़ी प्याज हैं जिसको मैंने चॉपर में फाइन चॉप कर लिया। मुझे हर चीज़ चॉपर में चॉप करनी इजी रहती है, इस वजह से मैं अपनी प्रिपरेशन करते हुए सब चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर में ज़रा फाइन चॉप नहीं होता तो आप बारीक से लच्छेदार भी काट सकते हैं। बस इसको हल्का सा आपने गोल्डन ब्राउन करना है और उसमें ऐड करना है लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच जो आपने रखा था। देखें प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, बस इतनी ही हमने लाइट ब्राउन उसको करेंगे। और इसमें हम अपना लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच जो हमने रखा था वो ऐड कर देंगे। लहसुन डाल के हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। देख लें आप, ये लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। लहसुन की भी अच्छे से इसमें खुशबू आ रही है। जब लहसुन को हम तेल में फ्राई करते हैं उसकी एक अपनी ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है जो बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो सब्जी में हो चाहे वो इसमें हो। अच्छा, तो अब जो मैंने गोश्त अपना गला लिया था वो इसमें मैं ऐड करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी के साथ रखा था मैंने अपना ये गोश्त, ताकि इसका जो है मुझे अलग से पानी ना डालना पड़े, वो अपने ही पानी में उसका मसाला बन जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पकाती हूँ। इसको डालने के बाद अब मैं इसमें तमाम अपने मसाले डाल लूँगी, ठीक है। ये चले गए मेरे तमाम मसाले इसमें। इसको मैं अब 5 मिनट तक थोड़ा सा भूनूंगी, और भुनने के बाद फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी ताकि मेरा मसाला थोड़ा सा भुन जाए। मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी दही। ये आधा पाव दही है मेरे पास जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी। दही डालकर मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये मसाला अच्छे से एक जान हो जाए और ये बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए। ज़रा से ये अच्छे से भुन जाएगा, इसमें मैं फिर अपने उबले हुए चने ऐड कर दूँगी। देखते हैं, ये देखें दही अच्छे से भुन चुका है मसाले के साथ। अब इसमें हम चने ऐड कर देंगे अपने।
इसको आप 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दें। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुका है और बहुत ही अच्छा हमारा ग्रेवी वाला सालन तैयार हो गया है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपके छोले में पानी भुनते हुए कम हो गया हो, जैसे आपने जब चने ऐड किए और उसमें पानी नहीं हो और बहुत सूखा सूखा सा हो, तो उस वक्त आपने 1 कप पानी ऐड कर फिर 5 से 8 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। क्योंकि देखिए छोले का कोई भी सालन हो वो ग्रेवी वाला होता है, विदाउट ग्रेवी नहीं होता। तो इसका बात का ख्याल रखिएगा कि आपके छोलों का सालन हमेशा ग्रेवी वाला हो, तो ही आपको रोटी खाने में अच्छा लगेगा। बस मेरा सालन अब रेडी है, इसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्च अपनी ऐड कर इसको बस अब डिश आउट करूँगी। ये देखिए, इसको 2 मिनट के लिए मैं ढकती हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, आज की हमारी डिश रेडी है, छोले गोश्त। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और अच्छी रेसिपी है, इजी रेसिपी है। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।